बोली कोटेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शिव शंभु। महादेव की कृपा समस्त भक्तजनों पर सदैव बनी रहे। भक्तों के हर समस्या का समाधान भगवान श्री चित्रगुप्त जी की दिव्य पीठ वृंदावन में करने का हर सार्थक प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में लगातार भक्तों की समस्याएं आजकल सबकी एक सी ही हैं। किसी के घर में रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो किसी के घर में कोई कानूनी दिक्कत, गृह कलेश, गृह शांति के लिए और समस्त दोषों से मुक्ति के लिए, चाहे पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो या किसी प्रकार का कोई दोष है जिस कारण से उनके समस्त कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में हम सभी संतगण पहुंचकर महादेव से आप सबके घर में सुख शांति कृपा के लिए प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि घर में सबके सुख शांति समृद्धि रहे। लेकिन कुछ दोष ऐसे हैं जिसका निवारण करने के लिए हमारे शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में प्रभु की आराधना मंत्रों के साथ उन सब चीज़ों को सिद्ध करना जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आ सके और आपको समस्त ग्रहों से शांति मिले, उसी के लिए महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। 1 अप्रैल से भगवान चित्रगुप्त जी का ये प्रकट उत्सव का समय है और प्रभु की कृपा से इसी समय मुझे भी इस नित्य लोक प्रतिलोक पर लेने का प्रभु का आशीर्वाद मिला था। तो मेरा अवतरण दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। तो इसलिए हम सब ने सोचा कि संत क्या कर सकते हैं। संत अपनी खुशी तब मानते हैं, संत साधुओं का यही कार्य है जब हमारे सब भक्तजन खुश रहें, वो प्रसन्न रहें, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो हम सब ने मिलकर 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चित्रगुप्त पीठ के प्रांगण में वृंदावन में, क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान चित्रगुप्त जी विराजमान हैं, और आज हम लोग उस देवीय स्थान पर आए हैं जहाँ पर देवभूमि के उस पावन पवित्र स्थान पर जहाँ 33 कोटि देवता महादेव माँ पार्वती के साथ विराजमान हैं। उसी दिव्य स्थान पर एक ये दिव्य स्थान है जहाँ पर कोटि लिंग के रूप में महादेव विराजमान है, कोटेश्वर महादेव में। इसकी मान्यता है कि ये वही पावन स्थान है जहाँ पर करोड़ों कोटि लिंग यहाँ पर स्थापित है और इनका महत्ता, इनका आशीर्वाद पूरे संसार के समस्त भक्तजनों तक पहुँचाने के लिए 1 अप्रैल से एक अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें शिव महापुराण कथा के साथ साथ 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग की स्थापना होगी और उसके माध्यम से, उसके पूजन से आप लोग जहाँ पर भी हैं, जितने लोग आ सकते हैं वो आ जाएं और जो नहीं आ सकते वो भक्ति ब्रिज और चित्रगुप्त पीठ के जो चैनल हैं और जो हमारी IT टीम आप सब तक पूजा पहुँचाने का प्रयास कर रही है। भक्ति ब्रिज जो कि USA में, कनाडा, UK में और कई देशों के अंदर वहाँ हमारे बच्चे कार्य कर रहे हैं ताकि ये पूजा आप सब तक पहुँचे और इसका लाभ आप सबको प्राप्त हो। तो इसके लिए भक्ति ब्रिज के सब बच्चों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। और 1 अप्रैल से भक्ति ब्रिज US और UK में एक साथ लॉन्च किया जा रहा है। उसके लिए मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ और आप सभी लोग भक्ति ब्रिज के माध्यम से, श्री चित्रगुप्त पीठ के चैनल के माध्यम से जुड़कर इस महानुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं और उसका लाभ पा सकते हैं। समस्त कष्टों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, कानूनी दांव-पेच से मुक्ति, सब कुछ करने का प्रयास इस महानुष्ठान में किया जा रहा है। तो आइए हम सब लोग इस महानुष्ठान में सम्मिलित होते हैं और इसी कार्य के लिए आज हम जागेश्वर धाम में आए हैं और जागेश्वर धाम से अपने परम पूज्य महाराज श्री को यहाँ से कथा के लिए आपको निमंत्रण देने कि आप चलकर अपने मुखार बिंदु से समस्त भक्तों को महा अनुष्ठान में प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए रोग दोष कष्ट निवारण के लिए इस महायाग में आप सम्मिलित होइए और सबको आशीर्वाद दीजिए। महादेव के इसी चरणों से मैं लाल बाबा जी से कहूँगा कि आप भी अपने
आशीर्वचन देते हुए उन सब बच्चों को जो प्रभु की महिमा जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सबको आशीर्वाद दें और हमारे साथ ब्रज धाम को पधारें। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जैसे कि गुरु जी ने बताया कि वृंदावन ब्रज धाम में 11 दिवसीय महायज्ञ शिव महापुराण कथा का आयोजन होना है। जैसे कि हम लोग आज आए हुए हैं, यह स्थान है जहाँ पर सप्त ऋषियों के द्वारा तपस्या की गई। तपस्या करने के पश्चात बाबा भोलेनाथ का लिंग रूप में प्राकट्य हुआ। लिंग रूप में प्राकट्य होने के पश्चात सप्त ऋषियों के द्वारा निवेदन किया गया, प्रार्थना की गई। उसके पश्चात बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। और जो आप ये स्थान देख रहे हैं, यहीं से 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई, 12 ज्योतिर्लिंग बने। जैसे कि भक्तों की समस्याएं हैं, काल सर्पयोग दोष, शनि का जो दशा, राहु की दशा, केतु की दशा और जादू टोना इत्यादि कई जो भी आपकी समस्याएं हों, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका बाबा भोलेनाथ निवारण न करें। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कथा में आए और जुड़ें। 1.25 लाख पार्थिव पूजाओं का आयोजन होना है और उसके पश्चात लिंग की स्थापना होने के जारी है। आज जो स्थान है, यहाँ से जो है वहाँ लिंग की स्थापना होगी। यहाँ से लिंग जाएगा कोटेश्वर से लिंग जाने के बाद वहाँ पर उसकी स्थापना की जाएगी। कोटि लिंग के नाम से उसकी स्थापना होगी और 1.25 लाख पार्थिव पूजा का आयोजन होगा। शिव महापुराण कथा 11 दिवसीय जो भोलेनाथ की महिमा है उनका वर्णन किया जाएगा। और उसके पश्चात 11 तारीख को शुभ समापन किया जाएगा। जिसकी भी जो समस्या हो, आप गुरुदेव से संपर्क करके अपनी समस्याओं का निवारण करें और निवारण करके अपने जीवन को सुखी बनाएं। हम यही कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का दुख भाग भवेत्। जब आपके साथ गुरुदेव हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, कोटिलिंग है, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। आप गुरुदेव से संपर्क करके अपने जीवन को सुखी करें। बोलो कोटेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। जैसा कि महाराज जी ने भी बताया कोटिलिंग के विषय में कि ये वो पावन स्थान है, पवित्र स्थान है, जहाँ पर सतयुग में सप्त ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी और यहीं से प्रभु महादेव का लिंग रूप में अवतरण हुआ था। जितने भी आप 12 ज्योतिर्लिंग हैं या जहाँ पर भी लिंग रूप में महादेव विराजमान है, उसका ये मुख्य स्थान है। ये कोटिलिंग कहलाता है। यहाँ पे करोड़ों लिंग हैं और इस स्थान के दर्शन कई बार स्वप्न में मुझे और महाराज जी को हो रहे थे। महाराज जी को पहले महादेव ने महादेव के स्वरूप में दर्शन दिए और आदेशित किया कि उस स्थान पर जाएं। उसके बाद लिंग रूप में, और जब उस पर भी अमल नहीं किया गया तो महाराज नाराज होकर महादेव सर्प के रूप में आपके गले में लिपट गए आगे। ऐसा ही कुछ अनुभूति बार बार स्वप्न हमें हो रही थी। महाराज जी से हम सब ने चर्चा करी। महाराज जी ने इस स्थान को खोजना शुरू करा और हम लोग खोजते खोजते इस पावन स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे ये सब कांटे ही कांटे हैं, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी इस झाड़ी के बीच में। और ये स्थान कितना दुर्लभ है। यहाँ आने के लिए जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, उनको भी अब ठीक कराने का प्रयास करेंगे ताकि सब भक्तजन आ सकें। और जब महादेव यहाँ से आप सबको आशीर्वाद देंगे तो वो आशीर्वाद पूरे संसार में जाएगा। और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि महादेव इस महायज्ञ के बाद में आप विश्व में भी शांति करें। जो देशों में आपस में युद्ध चल रहे हैं वो भी शांत हो। देश के अंदर विधर्मियों के नाश का समय आ चुका है। विधर्मियों का विनाश होना है, वो होता रहेगा और होगा भी, लेकिन हर जना प्रताड़ित ना हो। तो महादेव का प्रकोप शांत करने की आवश्यकता भी है। और महादेव का ये स्थान बहुत दिव्य बने, उसके लिए समस्त भक्तों को, जहाँ तक भी हमारी बात जा रही है,
आप सब लोग मिलकर अपना अपना सहयोग अंशदान दें, ताकि इस स्थान को हम बहुत ही दिव्य रूप से इसको विकसित कर सकें और इसको स्थान को दिव्य रूप से बनाएं और आप सब आकर यहाँ पर दर्शन प्राप्त करें। जब भी आप लोग भारत में आएँ, जागेश्वर धाम में आएँ, देवभूमि में आएँ, तो कोटि लिंग पर आने ना भूलें, क्योंकि ये महादेव का वो पावन स्थान है जहाँ से महादेव लिंग रूप में हम सबको आशीर्वाद देते हैं, पूजन होता है। हर हर महादेव, शिव शंभु।